वेलकम फ्रेंड्स, आज अपन करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, फटाफट देखते हैं, ये भी जल्दी हो जाएगा। ठीक है ना। तो अपन ने क्या उपसमुच्चय है ना, इसको क्या बोलते हैं, सबसेट है ना, उपसमुच्चय। ठीक है, और ये क्या होगा, नोट अ सबसेट है ना, समुच्चय उपसमुच्चय नहीं है। ठीक है, ये सब देख लिया अपन ने है ना, सब कुछ अपने को पता है। ठीक है, पिछली वाली वीडियो में मैंने सब डिस्कस कर लिया। ठीक है, नहीं देखा होता यार पहले वो देख लेना, क्योंकि बेसिक है वही है ना, कॉम्पिटिशन में आते हैं उनसे सवाल, तो बेसिक ज़रूरी है। ठीक है, तो आज अपन यही देखेंगे ना। तो सबसेट का मतलब मैंने क्या बताया था कि ये उसकी तरफ खुलेगा इसका मुंह जो बड़ा होगा, है ना, जो क्या होगा, बड़ा होगा, और इधर वाला क्या उसके अंदर आएगा, है ना, उसके घर में आएगा, जो भी हो, जैसे समझना हो समझ लो। ठीक है, तो अपन पहला देख रहे हैं। ठीक है, रिक्त स्थानों में प्रतीक ये और ये है ना, तो इसको तो क्या बोलते हैं, सबसेट, इसको नोट सबसेट है ना, मतलब उपसमुच्चय है, उपसमुच्चय नहीं है, को भरकर सही कथन बनाइए। ठीक है, तो पहला क्या है 2 3 4 है ना, यहाँ पे ये क्या उपसमुच्चय के लिए बोल रहा है ना, तो मतलब उपसमुच्चय के लिए क्या होता है, इधर जो अवयव होते हैं ना, इस साइड जो अवयव होते हैं वो उस साइड भी आने चाहिए, है ना, पूरे पूरे आने चाहिए। तो 2 3 4 2 3 4 है ना, बस अपने को इधर वाले अवयव उधर वाले में देखने हैं कि नहीं, है ना, है तो क्या कर देंगे, है सबसेट है, तो ये वाला निशान बना देंगे। ठीक है, इधर वाले में देखें तो क्या है, ए बी सी, और इधर बी सी, ए नहीं है ना, तो ए नहीं है तो दूसरा वाला निशान आ जाएगा। ठीक है, ये कट वाला है ना। ठीक है, अब क्या है, एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11th है ना, लो 11th में पढ़ रहे हो तो 11th में ही आ गया ना, 11th का एक विद्यार्थी है ना, कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है, और कहाँ का, आपके विद्यालय का। ठीक है, और ये आगे क्या दे रखा है, आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है, तो जाहिर सी बात है आपके विद्यालय के विद्यार्थी में ही तो कक्षा 11 का विद्यार्थी आएगा, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, सबसेट है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, है ना, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है ना। अब आगे देखते हैं। ओके, तो इसका फोर्थ क्या दे रखा है, एक्स है ना। अब यहाँ पे क्या है, समुच्चय निर्माण अपन पढ़ रहे हैं ना, ये समुच्चय निर्माण में दिया है ना, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, एक्स क्या है, किसी समतल में स्थित एक वृत्त है ना, किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। अभी क्या बोल रहे हैं, एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या इकाई है ना, ये तो क्या है, कोई सा भी वृत्त है ना, एक वृत्त कोई सा भी ले लो, और इसमें कौन सा वृत्त लेंगे जिसकी त्रिज्या क्या हो, एक इकाई हो, है ना, तो यार ये तो नहीं आएगा, है ना, तो क्या कर देंगे, ये तो सबसेट, नोट अ सबसेट। ठीक है, तो अब अगला देखते हैं, किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है ना, एक त्रिभुज है। ठीक है, कोई सा भी त्रिभुज होता हो सकता है। ठीक है, अब इधर क्या दे रखा है, किसी समतल में स्थित एक आयत है, तो यार ये तो कहीं से मिलता जुलता ही नहीं है ना, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल आपकी बातों से सहमत हूँ, बिल्कुल। ठीक है, 6th क्वेश्चन देखते हैं, किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है ना, समबाहु जानते हो ना, जिसकी क्या तीनों भुजाएं समान हो। ठीक है, ये ए है तो ये भी ए, ये भी ए। आगे क्या बोल रहा है, किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। अब यहाँ पे क्या है, कोई सा भी त्रिभुज हो सकता है, समबाहु भी हो सकता है। ठीक है, और क्या, समद्वि बाहु भी हो सकता है, विषम बाहु भी हो सकता है ना। ठीक है, समकोण भी हो सकता है ना, अधिक कोण वगैरह, न्यून कोण, जो भी हो सकता है ना, तो इसमें क्या है, सारे तरह के समकोण मतलब त्रिभुज आ गए। ठीक है, यहाँ पे क्या है, समबाहु त्रिभुज है ना, तो अगले वाले में आ रहा है ना, एक तरीके से देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, सबसेट है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, एक्स क्या है, एक समप्राकृत संख्या है ना, समप्राकृत संख्या मतलब 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, एक्स एक पूर्णांक है, पूर्णांक मतलब कहाँ से चला जाएगा, माइनस में, है ना, डॉट डॉट, -2 -1 0 1 2 ऐसे करके जाएगा पूरा, है ना। अब यहाँ पे देखो, ये वाली संख्या आ रही है ना, 2 4 6 8 वगैरह आ रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, सबसेट है ना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन अपना पूरा हो गया, है ना, आ गया होगा, समझ में भी आ गया होगा, है ना। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जांचिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है ना, सत्य अथवा असत्य। तो मतलब यही है, सबसेट के ऊपर ही बेस्ड है। ठीक है, अपने को बताना है देख के सही है कि नहीं। अब यहाँ पे देखो ए बी, अब सामने वाले में ए बी आ रहे हैं, है ना, आ रहे हैं, तो ये क्या होगा, उपसमुच्चय होगा, है ना, उपसमुच्चय होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, नहीं दे रखा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य, है ना, फॉल्स मान लो। ठीक है ना, रीजन दे देना, चूँकि ए बी अवयव क्या आगे वाले सेट में आ रहे हैं ना। ठीक है, ए ई है, और यहाँ पे क्या अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, तो एक स्वर क्या क्या हो जाएगा, ए ई आई ओ यू, है ना। अब देख लो ए ई आ रहे हैं इसमें, है ना, तो बस ये सही है, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य, है ना, ट्रू। ठीक है, थर्ड क्या दे रखा है, 1 2 3 और 1 3 5 बजे क्या बता रखा है, सबसेट है, कहाँ से होगा यार, दो तो है ही नहीं, है ना, तो इसमें बता देना 2 मिसिंग है,
तो ये क्या होगा, ये असत्य होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, फॉल्स। ए है ना, तो ए सामने वाले में है तो ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सत्य। ठीक है, ए अब यहाँ पे क्या बिलोंग्स टू का निशान दे रखा है ना, तो मतलब क्या ए क्या होगा, यहाँ पे अवयव होगा, लेकिन अवयव कौन सा होगा, सेट ए है ना, ए सेट ए, ये यहाँ पे क्या होना चाहिए, अवयव है ना। अगर ऐसे होता है ये ए बिलोंग्स टू ए बी सी है ना, तो ये तो अपन मान लेते क्या सत्य है ना, मतलब यहाँ पे ए क्या है, इसका अवयव है, समझ रहे हो ना, अगर इसके सेट वगैरह अवयव है। ठीक है, यहाँ पे ए क्या है, समुच्चय के रूप में दे रखा है ना, तो समुच्चय के रूप में कब बनेगा, जब इसके घात समुच्चय करेंगे तब है ना, तो वो क्या होगा, उप समुच्चय होगा है ना। समझ में आ रहा है ना यार, धीरे धीरे ही बोल रहा हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है ना। यहाँ पे क्या आना चाहिए, ये वाला निशान आना चाहिए, सीधी सी बात है ना, उप समुच्चय है, तो अपन बोल देंगे क्या कि ये असत्य है ना, फॉल्स। चूँकि यहाँ पे क्या होगा, उप समुच्चय होगा, ये बस इतना बोल देना। ठीक है, और लास्ट देखते हैं एक्स क्या है, संख्या 6 से कम एक सम प्राकृत संख्या है ना, 6 से कम है ना, तो 6 से कम सम प्राकृत संख्या क्या होगी, 2 और 4। ठीक है ना, प्राकृत भी दे रखा है तो 2 और 4 है ना। ठीक है, अब आगे क्या दे रखा है, एक प्राकृत संख्या है जो 36 को विभाजित करती है, तो 36 से विभाजित होने वाली 1 2 3 4 6 9 12 18 36 है ना, इतने बन जाएंगे। तो अपने को तो क्या करना है, 2 और 4 देखना है ना, तो 2 और 4 देखो तो 2 4 आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य है ना, उप समुच्चय दे ही रखा है तो ट्रू। ठीक है ना, तो अपना क्या हो गया, दूसरा क्वेश्चन भी पूरा हो गया। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। मान लीजिए ए बराबर ये दे रखा है ना, अब यहाँ पे देखो अवयव क्या दे रखा है, 1 2 और ये भी क्या है, एक अवयव है यहाँ पे है ना। ठीक है, और ये 5। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, नहीं है और क्यों है ना। अब यहाँ पे देखो 3,4 है ना, तो ये क्या है, एक तरीके से यहाँ पे अवयव है ना, अगर उप समुच्चय के लिए देना होता तो इसको एक बार और ऐसे करना पड़ेगा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा पहला है ना, ये करने के बाद सत्य होगा। ठीक है, पहला क्या है, असत्य है ना, और सत्य के लिए मैं क्या लिख रहा हूँ, टी एफ है ना, तो ये क्या हो जाएगा, एफ। अब ये 3 4 बिलोंग्स टू है, मतलब ये क्या है, अवयव है एक तरीके से है ना, इसके लिए ये किसके लिए आता है, अवयव के लिए, और ये वाला किसके लिए आता है, समुच्चय के लिए है ना। ठीक है, तो ये अवयव है ए में है ना, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो मैं शुरू में बोल रहा था वो यहाँ आ गया है ना, ये क्या होगा, अब इसका क्या सेट ले लिया तो ये आ जाएगा, इसमें उप समुच्चय है इसका है ना, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य। 1 बिलोंग्स टू ए, एक क्या है, एक अवयव है, सत्य है ना। अब एक क्या है, ए का सबसेट होगा है ना, ये नहीं होगा है ना, यहाँ पे अवयव होगा ये है ना, समुच्चय के लिए आता है ये निशान, तो अब इसका समुच्चय वगैरह लेंगे ना, पावर सेट जब जाके आएगा ये, तो ये भी क्या हो जाएगा, एफ है ना, फॉल्स। 1 2 5 है ना, सेट बनाए 1 2 5 का, तो ये आ जाएगा बिल्कुल टी। ठीक है, 1 2 5 बिलोंग्स टू है, यहाँ पे क्या है, अवयव है, ये तीनों मिलके क्या एक अवयव बना रहे हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, एफ। देखना तो आ ही गया ना यार है ना। ठीक है, अब क्या है, 1 2 3 और सबसेट है एक है ना, तो ये सही है ना, पता है ये अपने को क्यों सही थोड़ी यार, गलत है ना, 3 थोड़ी है इसमें, 3 और 4 मिला के है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, एफ है ना। ठीक है, 5 बिलोंग्स टू एफ, तो 5 तो इसके अंदर है ही नहीं है ना, यहाँ पे क्या अवयव के लिए है ये है ना, तो अवयव तो है ही नहीं 5 इसका है ना, इसको क्या बोलते हैं, 5 है ना, यानी रिक्त जो भी है ना, तो ये तो क्या हो जाएगा, एफ। ठीक है, और ये 5 जो है सबसेट है ए का है ना, अगर ए के अगर अपन क्या बनाए, वो बनाते थे ना घात समुच्चय है ना, वो बनाए तब एक समुच्चय क्या 5 भी आएगा शुरू वाला है ना, तो ये सही है। और ये क्या है, ये गलत है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5 एक अवयव है उसका सेट है ना, तो ये गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा ना गाइस, बिल्कुल सिंपल तरीके से चल रहे हैं अपन है ना। अब देखते हैं अपन फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, क्या है, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखे हैं ना, उप समुच्चय लिखने हैं, तो अब इसको तो कॉपी में ही देखेंगे अपन। ठीक है, निम्नलिखित समुच्चय को क्या उप समुच्चय लिखिए, तो पहला है ए है ना, 1 मिनट, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखे। ठीक है, अपन क्या कर रहे हैं, फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, पहला फोर्थ का पहला है ना, इसमें क्या है, सेट ए है ना, तो पहले उप समुच्चय के लिए मैं बताया था आपको है ना, उप समुच्चय को अपन क्या बोलते हैं, पावर सेट है ना, घात समुच्चय। घात समुच्चय बोला है क्या, समुच्चय के सभी उप समुच्चय लिखिए है ना, तो पावर सेट
बराबर क्या होता है 2 की घात m, और m क्या थी जहाँ पे अवयवों की संख्या, है ना, समझ में आ रहा है? 1 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे है ना पावर सेट वही है ना, इसके कितने उपसमुच्चय बन सकते हैं ये, है ना। पावर सेट क्या बताता है? उपसमुच्चयों की संख्या, है ना। पिछले वीडियो में अपन ने डिस्कस कर ही रखा है, ये कोई नया वर्ड बनी है ना, कुछ भी नया नहीं है ना, सब कुछ आता है अपन को, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बनाऊँ पी ऑफ, मान लो इसको मैं सेट ए बराबर मान रहा हूँ ए, है ना, तो पी ए निकालूँ, है ना, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर m होता है ना, तो 2 की पावर m क्या होता है? अवयव की संख्या, है ना। यहाँ पे कितने अवयव हैं? तो यहाँ पे हैं 1 अवयव, है ना, तो 2 की घात 1 तो 2। तो कितने उपसमुच्चय बनेंगे इसके? 2 बनेंगे, ठीक है, ठीक है। तो बनाते हैं, है ना। तो पहला तो कौन सा बनता है? 5 वाला, है ना, बना रहे हैं, ठीक है। तो ये इसके अंदर बना रहा हूँ ना, तो ये तो हो गया पहला, है ना, 5, ठीक है। दूसरा क्या होगा जिसके अंदर वो अवयव है वो आ जाएगा, ये लो, है ना। तो ये तो पहला, ये दूसरा, 2 बन गए, ठीक है। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्या दे रखा है? ए बी, है ना, ए कोमा बी, ए कोमा बी, ठीक है ना। अब इसके क्या, वही पहले तो पी ए निकालते हैं ना, ये तो एन पी ए था, है ना, नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए, है ना। ये क्या हो जाएगा? वही 2 की घात m, है ना। यहाँ पे m की वैल्यू क्या है? 2, तो 2 की घात 2 यानी 4, ठीक है। तो 4 अवयव होंगे, है ना। तो अब देख लो, बना लो, ठीक है। तो पहला तो क्या होगा? 5 आता है पहला, है ना, ठीक है। अब एक एक अवयव लेंगे ना, तो पहले तो a ले लेता हूँ, ठीक है, फिर b, अब क्या दोनों अवयव लेंगे तो a कोमा b, ये लो 4 हो गए ना, 1 2 3 4, 4 ही बनने थे ना। तो संख्या से अपने को पता चल जाता है पहले ही, है ना, कि बनने कितने हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, मतलब इसका थर्ड, है ना, वो क्या है? 1 2 3, ठीक है, 1 मिनट, सेट के अंदर 1 2 3, ठीक है। अब इसके लिए वही निकाल लो, कितना आ जाएगा? 2 की घात 3 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो इसके कितने सेट बनेंगे? 8, है ना। तो बस बना दो। तो पहला तो कौन सा? 5, है ना, रिक्त। फिर एक एक अवयव लेंगे, तो 1 2 3, ठीक है। अब क्या करेंगे? 2 2 अवयव लेंगे ना, तो क्या ले रहा हूँ मैं? 1 2 ले रहा हूँ एक बार, तो फिर 2 3, ठीक है, फिर 3 1, या फिर 1 3, है ना। तो आ गए, है ना, 2 2 वाले भी आ गए, ठीक है। अब क्या सिंगल सिंगल अब हो गए, है ना। तो अब पूरे ले लेता हूँ ना, 1 2 3, ठीक है, हो गए 8, है ना। देखो 1 मिनट, है ना, ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, और 8 ही बनने थे, ठीक है। समझ में आ रहा हुआ है ना? ये बनाना अपन ने डिस्कस कर रखा है अच्छे तरीके से, ठीक है। अब इसका फोर्थ देखते हैं, तो क्या है? 5, है ना, 5, फोर्थ क्या है? 5। 5 का मतलब क्या होता है? रिक्त, है ना, एम्प्टी, मतलब क्या कोई अवयव है ही नहीं, है ना, एक तरीके से इसको क्या 5 है ना। तो अवयव की संख्या यहाँ पे क्या लेंगे बताओ? अवयव की संख्या यहाँ पे क्या लेंगे? 0, ठीक है। अब वही निकाले अपन नंबर ऑफ पावर ऑफ सेट, तो 2 की घात क्या होती है? m, है ना। m क्या होते हैं? अवयव की संख्या। तो यहाँ पे अवयव की संख्या कितनी है? 0, है ना। किसी की भी घात 0 क्या होती है? 1, है ना। तो इसके कितने सेट बने, मतलब कितने उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी? 1, बस बना दो ए, है ना। तो पहला कौन सा बनता है? खाली वाला, है ना। तो ये लो 5, बस हो गया, यही बनेगा, ठीक है ना। तो हो गया, है ना, ये हो गया अपना, ठीक है। चौथा क्वेश्चन हो गया। अब पांचवा देखो, पी ए के कितने अवयव होंगे यदि ए बराबर 5 हो, है ना। ए के अवयव दे रखा है 5, तो बस अपन क्या जानते हैं? एन पी ए बराबर क्या होता है? 2 की पावर m, है ना। m का क्या होता है? जहाँ पे अवयव होता है तो m की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 0, है ना। 5 का मतलब क्या होता है? 0, ठीक है। तो 2 की पावर 0, तो 2 की पावर किसी की भी घात 0 क्या होती है? 1, है ना। ये ऊपर वाला ही क्वेश्चन है एक तरीके से देखा जाए तो, ठीक है। तो बिना कुछ किए अपन ने 5 क्वेश्चन कर लिए। समझ में आ रहा है ना गाइस? बिल्कुल आसान है, बिल्कुल, है ना। अब यहाँ पे क्या है? निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखे, है ना। अपन ने क्या संख्या रेखा पर लिखना सीखा था। सो गाइस अब अपन देखते हैं 6th क्वेश्चन, ठीक है। क्या है? निम्नलिखित को
अंतराल रूप में लिखिए। तो अब मैंने इसके लिए क्या संख्या रेखा वाला बता दिया था, है ना, मतलब अपन ने एक वो लाइन पर कुछ देखा था, है ना, शामिल होगा या नहीं उसके लिए ब्रैकेट वगैरह सब कुछ, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे है ना, अब इसको वैसे ही बदलना है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू r -4 क्या है, शामिल नहीं है, इन्वॉल्व नहीं है ना, नहीं तो यहाँ पे बराबर का निशान होता। तो -4 के लिए तो कैसा ब्रैकेट आएगा, ऐसा, है ना, फिर कोमा, और 6 क्या है, शामिल है ना, इन्वॉल्व है, तो ऐसा। ये हो गया पहले का सॉल्यूशन, कुछ भी नहीं किया ना अपन ने, बस इतना सही है, ठीक है। यहाँ पे भी सेम हो जाएगा, यहाँ पे क्या -12 इन्वॉल्व नहीं है, और यहाँ पे -10 भी इन्वॉल्व नहीं है, ये लो, ठीक है सर, है ना, बिल्कुल। यहाँ पे 0 इन्वॉल्व है, तो ये लो, है ना, और ये क्या 7 इन्वॉल्व नहीं है, तो ये, ठीक है। यहाँ पे क्या है, दोनों इन्वॉल्व है ना, यानी 3,4, है ना, बहुत आसान है ना। पिछली वीडियो में अपन ने देख लिया था ये ब्रैकेट कैसे यूज़ करते हैं ना गाइस, ज़रूर देखना यार, वो बिल्कुल बेसिक है ना। मान लो कोई कंपटीशन की तैयारी भी कर रहे हो ना, जेई एनडीए, है ना, क्या जेई एनडीए इंजीनियरिंग या फिर और भी कुछ, है ना, साइंस में से रिलेटेड, मैथ्स से रिलेटेड खास कर, है ना, तो यार ये ज़रूर देखना, इनमें से आते हैं बेसिक क्वेश्चन बनते हैं ना, ये तो एक्सरसाइज है लेकिन बेसिक तो वही है ना, ठीक है। 7th है ना, अब इसमें क्या अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखे, है ना, समुच्चय निर्माण रूप में बदलना है, ठीक है। तो अब इसको कॉपी में लिखते हैं, इसको क्या ऊपर वाले की तरह ही करना है अपने को, ठीक है ना, ठीक है ना। तो रियल लाइन लेते हैं ना, तो x बिलोंग्स टू r लेते हैं, ठीक है। तो बस इसको करते हैं, ठीक है ना, यहाँ देखो दिख रहा है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, -3,0, ठीक है। तो अपने को कुछ भी नहीं करना, है ना, मान लो सेट दे देंगे, ठीक है ना। क्या बोल रखा है, समुच्चय निर्माण रूप में बदल दिया, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू r क्या रियल नंबर है ना, वास्तविक संख्या है ना, और फिर इसके लिए, है ना, कंडीशन दे देंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं अपन, संख्या के बारे में बता देते हैं ना। तो r, ठीक है। अब x की कंडीशन कहाँ से कहाँ तक होगी, -3 से, तो क्या है, बड़ा है ना, बराबर नहीं है, बड़ा है, और 0 से छोटा है, ये लो हो गया तैयार, है ना, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखें, तो सेकंड क्या है, 6, 12 है ना, और दोनों इन्वॉल्व हैं, ठीक है, दोनों पे क्या है, क्लोज ब्रैकेट है, 6, 12 क्लोज ब्रैकेट है, ठीक है। सेट b मान लेते हैं, है ना, या वही x बिलोंग्स टू r, और कंडीशन दे दो तो क्या हो जाएगा, 6 x 12, है ना। इन्वॉल्व वाला साइन होता है, ये अपने को पता ही है ना, तो बराबर 12 लगा दिया। थर्ड देखें, ठीक है। तो थर्ड क्या दे रखा है, 6, 12 है ना, थर्ड और फोर्थ देख लेते हैं। थर्ड क्या दे रखा है, 6, 12, और फोर्थ दे रखा है -23, 5, है ना। ये ब्रैकेट ध्यान रखना, बस इनमें क्या है, ब्रैकेट ध्यान रखना है अपने को। सॉरी उल्टा कर दिया मैं, है ना, उल्टा कर दिया, इधर की साइड है ये और इधर है ये, ठीक है ना, ये ब्रैकेट ध्यान रखना, ठीक है। तो इसको बनाते हैं, मान लो सेट सी, ठीक है। यहाँ पे क्या x वही ऊपर वाली शुरुआत वाली, तो ये होगा, है ना, समुच्चय निर्माण में कर रहे हैं क्योंकि अपन, है ना, ठीक है। बाकी तो सही। अब कंडीशन दे दो तो 6 से तो क्या है, बड़ा है, मतलब ये तो अपन ने यार दोबारा ले लिएगा, 6, 12 नहीं, ये दूसरा है ना। ऊपर वाले में देखो दोनों से जगह इन्वॉल्व बताया ना, ये क्या है, क्लोज ब्रैकेट, यहाँ पे एक तरफ ओपन है, दूसरी तरफ क्लोज है, ठीक है। तो इधर से ओपन है, तो ये फिर क्लोज ब्रैकेट है, ये, ठीक है। आ रहा होगा समझ में, ना, बिल्कुल आसान है यार, कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है ना, कि नहीं समझ में आ रहा ये वो। यहाँ पे भी वही, ठीक है, x बिलोंग्स टू r, कंडीशन अब वो दे दो, तो कहाँ से कहाँ तक होगा, -23, ये क्या है, इन्वॉल्व है, तो बराबर का निशान, ठीक है, x फिर 5, ये लो हो गया, ठीक है। समझ में आया होगा, है ना। ये कौन सा सवाल था, 7th क्वेश्चन हो गया अपना, है ना। ये देख लो इसके सॉल्यूशन, है ना, ठीक है। अब आगे देखते हैं 8 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। अब अपने को सार्वत्रिक समुच्चय चुनना है। सार्वत्रिक समुच्चय जानते हो ना, वो समुच्चय जिसमें क्या दिए हुए सारे कंडीशन उसके अंदर आए ना, उप समुच्चय की तरह ही है ना, एक तरीके से देखा जाए तो, कॉन्सेप्ट देखा जाए ना, तो ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, समकोण त्रिभुज का समुच्चय ना, मतलब इस साइड जो भी त्रिभुज है वो समकोण त्रिभुज है ना, कैसे भी हो सकते हैं, समकोण त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। और इस साइड क्या है, समद्वि बाहु त्रिभुज है। समद्वि बाहु त्रिभुज मतलब दो भुजाएं समान है, एक अलग है, दो भुजाएं समान है, मान लो ये
एक अलग है ना, मतलब ये ए बी है ना। तो इसमें तो क्या आ जाएंगे ना, अब मान लो समकोण त्रिभुज भी तो एक तरीके से समद्विबाहु त्रिभुज हो सकता है ना। मान लो ये और ये समान हो, है ना, और ये तो कण है ही है ना, तो ये दो समान है तो ये एक तरीके से क्या हो गया, दो भुजाएं समान है तो समद्विबाहु हो गया, और समकोण भी हो गया। तो मतलब क्या, समकोण त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज में भी आ रहा है ना, देखा जाए तो ये क्या होगा, सार्वत्रिक समुच्चय क्या होगा, 2, है ना। कोई टेंशन नहीं है ना, सबको समझ में आ रहा है। अब देखो ये लास्ट सवाल है ना, ठीक है। समुच्चय ए दे रखा है अपने को 1 3 5, बी दे रखा है 2 4 6, सी दे रखा है 0 2 4 8 6 8 है ना, प्रदत्त है। इन तीनों समुच्चय ए बी सी के लिए निम्नलिखित में कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय लिया जा सकते हैं, ठीक है। सार्वत्रिक समुच्चय क्या है, जिसमें तीनों अवयव हैं, है ना, मतलब पूरे क्या हैं, तो क्या क्या आएंगे, 1 2 3 4 5 6 है ना, और 8 है ना। तो ये तो होनी ही चाहिए ना, तो 1 2 3 4 5 6 8 नहीं है यहाँ पे, है ना, तो ये वाला तो नहीं होगा, ठीक है। और ये तो 5 ये तो बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ देखें 1 2 3 4 5 6 8 है, ठीक है ना, तो ये वाला हो जाएगा, है ना। और 0 भी, सॉरी 0 भी है ना, तो 0 भी है, तो ये वाला हो जाएगा। यहाँ देखें तो 1 2 3 4 5 6 8 है, लेकिन 0 नहीं है ना, तो ये वाला नहीं होगा, तो यही होगा तीसरा, ठीक है। समझ में आया होगा, है ना, बिल्कुल आसान था, ठीक है। सो गाइस अपन ने ये कर ली एक्सरसाइज पूरी, है ना। अब अगले पार्ट में क्या देखने वाले हैं, वेन डायग्राम, है ना। अब क्वेश्चन को इस तरीके से करेंगे, है ना, इस तरीके से क्या, एक तरीके से मान लो रीजनिंग सोल्व होगी, है ना, रीजनिंग, ठीक है। ऐसे ही देखेंगे। फिर इनमें क्या है, संक्रियाएं हैं, है ना, समुच्चयों पर संक्रियाएं, यूनियन ऑफ सेट्स हो गया, है ना, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स हो गया, है ना, सब कुछ देखेंगे ना, सबको समझा दूंगा, है ना, प्रॉपर्टीज़ वगैरह हो गई, ठीक है। फिर अपने पास आता है एक्सरसाइज 1.4, ठीक है। तो कोशिश करेंगे इसे भी करने की, है ना, जल्दी हो जाएगा ये वाला चैप्टर भी पूरा, है ना, एक साथ रिवाइज कर सकते हैं फिर अपन, ठीक है। सो गाइस पसंद आया होगा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।